हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। न्यू फाइल को ओपन करते हैं। किसी एक में जो है सो सिलेक्ट करके हम क्या करते हैं, इसको क्रिएट करते हैं। आज जो है सो हम देखेंगे इसमें 30 जो दिया हुआ है फ्रेम रेट, इसके विषय में क्रिएट करते हैं और इस तरह से आ जाते हैं। कल जो है सो हम टूल के विषय में लगभग सब क्लियर हो गया था। आज जो सो हम लोग देखेंगे टाइमलाइन के विषय में। जब भी हम एनिमेशन करेंगे अधिकांश सबको टाइम इसी टाइमलाइन पर देना है। केवल टूल से ओनली फॉर हमको करेक्टर को डिजाइन करना है, बाकी बात जितना कुछ एनिमेशन करना है यही टूल से हमको काम करना है। तो टूल जो है सो यह एडोब एनिमेट का जो है सो जिस तरह से कहिएगा बॉन्ड है, सारा जो सो इसी तरह से इसी में से सब कुछ होता है, इसलिए इसको बारीकी से समझना है। यहाँ तो इसमें हम ट्रेस करके कलर फिल कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं है। विशेषकर आपको इसी पर ध्यान देना है। तो सबसे पहले टाइमलाइन के नीचे जो दिया हुआ है इस पर अगर यदि हम क्लिक करेंगे तो यह मेरा क्या हो जाएगा, बहुत पतला हो जाएगा। और इस पर अगर यदि हम क्लिक करेंगे तो यह मेरा फैल जाएगा। यहाँ से भी इसको हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे जाने के बाद इसको जो है सो हम फैला सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पर डिपेंड है। जो 30 फ्रेम जो दिया हुआ था, देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है, यहाँ पे 30 फ्रेम बराबर कितना है, 1 सेकेंड। और 30 फ्रेम का मल्टीपल होता है 60 फ्रेम, और क्या है यह 2 सेकेंड का है। अब इसको फिर से हम क्या करते हैं, एक नया फाइल को ओपन करते हैं। और नया फाइल को ओपन करने के बाद यहाँ पे हम कर देंगे 30 की जगह 25 और कर देंगे इसको हम क्रिएट। तो आपको यहाँ पे बताएगा आपको 25 फ्रेम बराबर 1 सेकेंड, यानी 25 का मल्टीपल होता है 20, मतलब 50 फ्रेम बराबर क्या होता है, 2 सेकेंड। यानी यह कम ही ड्यूरेशन में क्या करेगा, आपको 2 सेकेंड बना देगा। यानी कम ही इसके अंदर जो है सो क्या है, इमेज को ड्रॉ करने के बाद आप 1 सेकेंड बना सकते हैं। यानी 2 ही फ़ोटो, जैसे कभी काल जैसे वीडियो बनाए होंगे तो एक ही फ़ोटो में दे देते होंगे और गाना उसको सेट कर देते होंगे, तो वही फ़ोटो से क्या होता है, वो गाना बजता है, उसमें जो है सो चेंजिंग नहीं होता। उसी तरह से इसमें जो है सो 25 फ्रेम का ही इमेज इसमें जनरेट होगा, उसी के अंदर मतलब एनिमेशन होगा और 1 मिनट का आपका वीडियो बन जाएगा। तो कोई मतलब जो है सो देश में इस तरह से होता है, लेकिन इंडिया में ओनली फॉर ये 30 फ्रेम बराबर क्या है, 1 सेकेंड का ही एनिमेशन चलता है। तो इसी में से क्या करना है, हम लोग को काम करना है, इसमें चेंजिंग नहीं करना है। सबसे पहले इसमें देखना है, इस पर क्लिक करेंगे तो यह मेरा पतला हो जाएगा, फिर से इस पर क्लिक करेंगे तो यह मेरा इस तरह से हो जाएगा। और प्रथम जो यहाँ दिया हुआ है प्लस, जैसे ही इसमें हम क्या करेंगे, प्लस पर क्लिक करेंगे तो एक मेरा क्या बन जाएगा, लेयर बन जाएगा। जितना बार इसको हम प्लस करेंगे उतना बार क्या हो जाएगा, यह लेयर हो जाएगा। इसके बगल में जो डिलीट दिया हुआ है, इसको हम क्या करेंगे, डिलीट करेंगे। तो जिस लेयर को हम सेलेक्ट करके डिलीट करना चाहेंगे वही लेयर मेरा डिलीट होगा। जैसे अभी जो है सो 8 लेयर मेरा सेलेक्ट किया हुआ है, जैसे ग्रीन जो दिख रहा है तो यही मेरा सेलेक्ट है। अगर यदि हमको 4 डिलीट करना है तो यहाँ पे जा कर के क्या करेंगे, माउस का बटन क्लिक करेंगे तो यह लेयर मेरा सेलेक्ट हो जाएगा। और जब सेलेक्ट हो जाए, अब इसको हम जब डिलीट बटन को प्रेस करेंगे तो ओनली 4 मेरा 4 जो है सो क्या हो जाएगा, लेयर 4 डिलीट होगा। अगर यदि कभी काल मिस्टेक से डिलीट हो जाए और हमको वह ऑब्जेक्ट चाहिए तो फिर हम कंट्रोल जेड करेंगे तो पुनः वो क्या हो जाएगा, वापस आ जाएगा। तो जितना बार इसको अगर यदि हम डिलीट कर देंगे और फिर से इसको कंट्रोल जेड करेंगे तो पुनः मेरा क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो कभी काल ऐसा होता है कि मिस्टेक से अगर यदि आपका डिलीट हो जाए और फिर से अगर यदि उसको ज़रूरी पड़ जाए तो कंट्रोल जेड करके उसको हम फिर से पुनः वापस कर सकते हैं। लेकिन मेरा जब पूरा फाइल मेरा यहाँ से अगर यदि मेरा कट हो जाए और फिर उसको ला करके अगर यदि हम कंट्रोल जेड करेंगे तो वह वापस नहीं आएगा। तो हम लोग अभी जो है सो लेयर लेने का देखें और डिलीट करने का देखें।
तो लेयर हम लोग क्यों लेते हैं, देखिए बॉडी का जो है सो अलग अलग पार्ट जब होता है तो प्रत्येक पार्ट को हम क्या करेंगे, अलग अलग लेयर में रखेंगे, तब जो है सो मेरा करेक्टर बनेगा। ऐसा नहीं कि एक ही लेयर, जैसे 8 लेयर में है और इसी में से हैंड को रख देंगे, इसी में से हैंड का 3 पार्ट होता है, तीनों पार्ट को हम नहीं रख पाएंगे, और रखेंगे तो मेरा जो है सो उसमें हम एनिमेशन नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्रत्येक पार्ट को अलग अलग लेयर में रख करके क्या करना पड़ेगा, आपको एनिमेशन करना पड़ेगा। तो उस समय आपको पूर्ण रूप में समझ में आ जाएगा कि जो है सो लेयर को क्यों रखा जाता है। अब आता है यहाँ पे देखिए, इसके बगल में जो दिया हुआ है न्यू फोल्डर, जिससे कोई भी मोबाइल में या तो फिर कोई भी सिस्टम में फाइल बना करके रखा जाता है। जैसे MP4 अगर यदि एक फाइल में रखा जाता है, वीडियो को एक फाइल में रखा जाता है, इमेज को एक फाइल में रखा जाता है, उसी तरह से इसमें क्या है, फाइल बना करके क्या कर सकते हैं, इसको आप रख सकते हैं। जब बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट आप में काम कीजिएगा तो इसको फाइल का ज़रूरी पड़ेगा। अगर यदि अपना वाला काम कीजिएगा तो इसमें ज़्यादा फाइल का ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो कैसे इसमें हम फाइल बनाएंगे वो हम लोग देख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, फाइल में जो ही हम क्लिक करेंगे तो एक प्रकार का देखिए, यहाँ पे मेरा पहले से सिलेक्ट था इसलिए यहाँ ही पर ये फोल्डर बनाया। Ctrl+Z करेंगे तो मेरा हट जाएगा। इस पर जाके हम क्लिक यहाँ पे करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो मेरा 8 का जो है सो क्या करेगा, इसके ऊपर जो है सो फोल्डर बनाएगा। अब फोल्डर बनाएंगे तो क्या इसके अंदर कुछ है क्या, कुछ नहीं है। तो इसके अंदर हम कैसे ले जाएंगे, ये सभी को हम क्या करना चाहते हैं, ले जाना चाहते हैं फोल्डर में। यानी जो भी प्रत्येक लेयर में हम करेक्टर को डिजाइन करेंगे इस फोल्डर के अंदर हम रखना चाहेंगे तो कैसे होगा। तो इस पर जो है सो माउस जो है सो करीब में जाना है और इस तरह से थोड़ा ऊपर नीचे कीजिएगा तो इस तरह से आपका आइकन देगा। देखिए आइकन दे कर क्या करना है, इसको इस साइड खींच लेना है। जैसे हम खींचेंगे लेयर का जो आइकन इस तरह से दिख रहा है, या मेरा क्या हो जाएगा, थोड़ा अंदर आ जाएगा। अंदर जब आ जाए और इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। अब जो है सो हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो ये फिर से आपको दिखाई देगा, और इस पर क्लिक करेंगे तो इसके अंदर आ जाएगा। यानी अभी जो है सो मेरा एक लेयर इसके अंदर में है। अगर यदि फिर से इसको हम क्या करते हैं, इस तरह से ऊपर नीचे करते हैं और इस तरह से अंदर खींचते हैं, तो अभी मेरा क्या है, उस तरह से नहीं किया हुआ, इस पर क्लिक करते हैं और जो है सो इस पर ऊपर नीचे करके अंदर खींचते हैं तो देखिए दूसरा भी मेरा आ जाएगा। इस तरह से करते हैं तो मेरा तीसरा भी आ जाएगा। और इसको चाहते हैं कि जो है सो एक अलग जो है सो हम फाइल बना लें, तो फिर यहाँ पे जाके आप क्लिक कीजिए और इस पर जाके क्लिक कीजिए और अंदर कर दीजिए। तो इस तरह से इसको आप फोल्डर बना सकते हैं। ये फोल्डर मेरा बन गया, इस पर जाके क्लिक करेंगे तो एक फाइल में मेरा आपको दिखाई देगा, या आप इस पर जाके क्लिक करेंगे तो ओनली फॉर इस तरह से आपको दिखाई देगा। जब ज़रूरी पड़ जाए तो यहाँ पे जाके क्लिक कीजिए और इस तरह से आप काम कर सकते हैं। अगर यदि यह फोल्डर जो आपको बाहर करना है तो यहाँ पे जाइए और इस तरह से क्या कर दीजिए, बाहर कर दीजिए। बाहर कीजिएगा तो ये फोल्डर से मेरा क्या हो जाएगा, बाहर में आ जाएगा। एक जिस लेयर का नाम रखा हुआ था 6, वह 6 मेरा हो जाएगा। तो इस तरह से हम फोल्डर इसको बना सकते हैं। हम करते हैं इसको डिलीट आप जो ही कीजिएगा आपको जो सो परमिशन मांगेगा, तो हम क्या करेंगे एस, तो सभी मेरा क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे और डिलीट बटन को प्रेस करेंगे, फिर परमिशन आपको मांगेगा, एस करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। इसमें जो लेयर 6 रखा हुआ है इसको जो है सो एडिट करके हम जो है अपना नेम दे सकते हैं। जो भी लिखना है आप इसको लिख सकते हैं, आप पर डिपेंड है कि आप क्या लिखना चाहते हैं। तो हम लोग या टूल और प्लस या फोल्डर और डिलीट के विषय में क्या किया, हम लोग इसको देखें। अब जो है सो इसके बगल में जो देखिए एक पॉइंट दिया हुआ है जिसका नाम है हाइलाइटर। क्या है, हाइलाइटर लेयर। इसका काम क्या होता है, जब बहुत सारे हम लेयर लेंगे इस तरह से, और जो मेरा जिस लेयर में क्या किया जाता है, काम करना हमको इधर बहुत आगे, अब लेयर में काम करना है मेरा इस तरह से छुप जाएगा और यहाँ पे हमको काम करना है, तो कैसे काम करेंगे इसको। तो कभी काल जैसे ऐसा होता होगा कि किताब में
जो इम्पोर्टेंट वर्ड होता है इसको क्या करते हैं हम लोग स्केच पेन से उसको स्केच कर देते हैं, हाईलाइट करके रख देते हैं, या तो फिर नीचे जो है सो हम कट पेंसिल से उसको हम क्या करते हैं लाइनिंग कर देते हैं, ताकि आपको जैसे ही पेज उल्टाया जाए आपको पता चले कि यह मेन पॉइंट है। उसी तरह से इसमें भी है, जिस लेयर में आप काम कीजिएगा उस लेयर को अगर यदि आप हाईलाइट करके रखिएगा तो आपका जहाँ तक वो आप फ्रेम आगे बढ़िएगा वो आपको जो है सो इंगित करेगा इसी लेयर में आपको काम करना है। जैसे अगर यदि यहाँ पे अगर यदि आप क्लिक कीजिएगा तो जितना लेयर है सभी लेयर में क्या हो जाएगा, यह आपको हाईलाइट कर देगा। और जैसे इस पर क्लिक करेंगे और ओनली फॉर प्रत्येक लेयर में एक हाइलाइटर दिया हुआ, इस पर क्लिक कीजिएगा तो ये आपको लाइनिंग बताएगा, और जितना आगे आप फ्रेम में जाइएगा या आपको बताएगा कि यहाँ पे आपको काम करना है। तो कभी कल ऐसा होता है बहुत सारे लेयर में हमको काम करना होता है, तो जिसमें हमको काम करना होता है उसी को हम लोग हाईलाइट कर लेते हैं, और आगे फ्रेम जाने के बाद जो है सो जब बड़ा फ्रेम रहेगा इस तरह से बहुत बड़ा फ्रेम है, इधर जो है सो क्या करना है इसको छुपा देना है, और आगे जा कर के क्या करेंगे यहाँ पे इसको हम इस तरह से काम कर सकते हैं। तो इसी का काम है हाइलाइटर। उसके बाद यहाँ पे जो दिया हुआ है देखिए यहाँ पे आउटलाइन, आउटलाइन का काम है कभी भी जब भी हम लोग क्या करें कोई भी कैरेक्टर को डिजाइन करेंगे और उसका अंदर का भाग अगर यदि हमको देखना चाहे जैसे इस तरह से किए हैं, और केवल अंदर भाग को हम देखना चाहेंगे कि मेरा कहीं कटा हुआ है क्या या कोई समस्या है, देखिए इस तरह से है। और जब इस पर जो है सो हम क्या करेंगे यहाँ पे अगर यदि ऊपर में हम करेंगे तो एक साथ जितना लेयर में आपका रखा रहेगा सभी में जो है सो क्या करेगा यह आउटलाइन दिखाई देगा। लेकिन अगर यदि इसी को हमको देखना है तो इस लेयर में जाना है और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अंदर का जो फील है, और जिस तरह से क्या होता है शरीर के अंदर हड्डी होती है उसी तरह से यह क्या है एक इस सर्कल का एक क्या है मेन हड्डी है, तो इसको हम लोग देख सकते हैं। कहीं कटा रहेगा इस तरह से तो इसके अंदर कभी कल ऐसा होता है जैसे इसको हम क्या करते हैं काट देते हैं, भी बटन को पेश कीजिए, इसको काटिए, यहाँ पे हम लेते हैं इसको इस तरह से, और ये जो है इसको क्या करते हैं इसको हाईलाइट करते हैं और भी बटन को प्रेस करना है, और इसको जो है इसको क्या करते हैं इसको थोड़ा सा कट करते हैं, कट करते हैं तो कटता नहीं है इसमें, इसको हाईलाइट करके इसको काटते हैं, देखिए कट गया ये। और कटने के बाद जो है सो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेरा कटा हुआ है कि नहीं कटा हुआ है। तब जाकर क्या करना है इस हाइलाइटर को ओपन करेंगे तो आपको बताएगा कि ये मेरा क्या हो गया कट गया। अब इसमें कटा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ इसमें हो गया है जो मतलब आपको दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक, तो इस तरह से जो है सो इसका काम करना है। इसको हम डिलीट कर लेते हैं, और इसका जो फ्रेम बढ़ा हुआ है इसको भी हम क्या करते हैं शिफ्ट F5 से इसको हम डिलीट करते हैं सबसे पहले। उसके बगल में जो दिया हुआ है यह शो और हाइट, यानी प्रत्येक लेयर में अगर यदि आपका कोई भी जैसे इस लेयर को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ करते हैं, फिर इस लेयर में जाते हैं यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, फिर इस लेयर में जाइए इस जगह पे ड्रॉ कीजिए, फिर इस लेयर को सिलेक्ट कीजिए और कोई दूसरा कुछ इसमें बनाइए। देखिए इस तरह से बन गया। अगर यदि किसी भी लेयर को क्या करना आपको हाइड करना, अगर यदि हम ऊपर में ही हाइड कर देंगे तो मेरा पूरा गायब हो जाएगा। अगर यदि एक एक करके आपको करना है तो जिस लेयर में जा कर के आपको हाइड करना है उसी लेयर में जा कर के क्या करना पड़ेगा आपको हाइड करना पड़ेगा। देखिए उसी तरह से इसमें लॉक है, लॉक करने के बाद जो है सो इस करैक्टर के साथ हम लोग कोई बदलाव नहीं कर पाएंगे। देखिए इसको सेलेक्ट भी हम लोग नहीं कर पाएंगे।
और जैसे इसको हम लॉक हटाएंगे, देखिए इस पर जाएंगे और एक जगह से दूसरी जगह इसको हम ले जा सकते हैं। लेकिन जैसे इसमें लॉक लगेगा यह मेरा क्या होगा, यह कहीं आना जाना नहीं करेगा, यानी सिलेक्ट ही नहीं होगा यह। तो इतना हम लोग देख लिए। अब देखने के बाद इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको डिलीट करते हैं सभी को। यह जो इसमें मेरा क्या है, कैमरा है। कैमरा यहाँ से हम जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक रेक्टेंगल लेते हैं और कैमरा में जाएंगे। कैमरा जो है सो हम लोग कंट्रोल मतलब बड़ा करके भी इसको हम कर सकते हैं, इसके लिए टेंशन नहीं, वही मेरा शॉर्ट में रहेगा। यहाँ से भी होता है। देखिए अगर ये जैसे आप चाहिएगा यहाँ पे जाइए और कर दीजिए F6 और यहाँ पे कर दीजिए इसको बड़ा साइज। कभी कल काम नहीं करता है, थोड़े कैमरा को जैसे बाद में देखते हैं इसको। उसके बाद जो है सो दिया हुआ इसमें, इस कैमरा को डिलीट करते हैं। यह दिया हुआ है प्रिंटिंग, कि इसका नाम है प्रिंटिंग, मतलब जोड़ने का काम। जिस तरह से हाथ क्या है 3 पार्ट में रखा हुआ है, अब तीनों पार्ट मेरा क्या है एक दूसरे से अटैच। तो कभी काल देखिएगा जो शरीर के अंदर जो टच किया हुआ हैंड है, वह अगर यदि हम मूव करेंगे तो जो पार्ट दो हैंड का दो पार्ट है वो क्या करेगा, उसी के साथ मूव करता है। लेकिन अगर यदि हम फिंगर को ही ओनली फॉर हिलाएंगे तो दोनों को हम ये सब स्थिर रख सकते हैं और मूव कर सकते हैं। तो प्रिंटिंग का काम है जोड़ने का। तो हम क्या करेंगे, इसको उस समय इसको जोड़ने का बताएंगे। जैसे इसमें क्लिक करेंगे थोड़ा इसमें स्पेस देगा, जब हम लोग क्लास जो उसको प्रिंटिंग का काम करेंगे उस समय इसको हम देखेंगे। और इस पर जो ही क्लिक करेंगे तो यह मेरा जो स्पेस दिया हुआ स्पेस मेरा कम हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है ये सब जो है सो जो हम लोग क्लास करेंगे उस समय ये सब बताया जाएगा। ये सब जो है सो इंसर्ट की फ्रेम है, ये सब छोड़िए। उसके बाद यहाँ पे जाइए, दिया हुआ है लूपिंग। क्या दिया हुआ है, लूपिंग। यानी देखिए 80 तक इस पे जाइएगा और F5 अगर यदि कीजिएगा तो इस तरह से आपको ऑप्शन देगा। कभी भी इसको अगर यदि हमको जो है सो 80 फ्रेम तक अगर यदि देखना है तो जैसे ही इसमें हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, एक मेरा यहाँ पे इस तरह से आइकन देगा, इसको खींच करके क्या करेंगे हम यहाँ तक ले जाएंगे। और इसको ज्यों ही हम प्ले करेंगे तो बार बार इतना ही मेरा क्या होगा, यह मूव करेगा। देखिए यानी कभी भी हम लोग क्या करेंगे, करेक्टर को जब हम लोग एनिमेशन करते हैं और उसको चलते हुए जब हम लोग इसको देखना चाहेंगे कि किस तरह से आउटपुट दिखाई दे रहा है, तो इसी में से जा करके क्या करना आपको करना है और इसको देखना है कि सही मेरा आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस पर जब डबल क्लिक करेंगे तो यह मेरा सौता गायब हो जाएगा। और जब यहाँ से हम प्ले करेंगे तो एक बार वहाँ से प्ले होगा और यहाँ पे एंड हो जाएगा। देखिए अगर यदि लूपिंग में कीजिएगा, अब जहाँ पे इसको रखिएगा, जैसे आपको रखना है यहीं तक रखना है, तो यहाँ तक जैसे रखिएगा तब को इसको प्ले कीजिएगा तो देखिए मेरा इतना ही जो इसको बार बार मूव करेगा। तो यहाँ पर डिपेंड है कि आप जब करेक्टर को मतलब जैसे एनिमेशन जब कीजिएगा तो क्या करना है, इसको ट्राई करके आपको देखना है कि मेरा जैसे आउटपुट मेरा किस प्रकार से दिख रहा है। तो आप जितना इसको देखना चाहें उतना तक इसको हम क्या करेंगे, बढ़ाएंगे और फिर से प्ले करेंगे तो क्या होगा, यह इतना दूर तक प्ले होगा। इस पर जो ही क्लिक करेंगे या मेरा सॉफ्टवेयर क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है इसको हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं फैला करके। अगर यदि आपको सही पूर्वक से नहीं दिखाई दे रहा है तो इसको कम या ज़्यादा कर दीजिए, आपको सही पूर्वक दिखाई देगा। इसके अंदर जो 4 लाइन दिया हुआ है इस पर जाइएगा, आपको मीडियम कैसा आपको रखना है या इस पर जो है सो आप देख करके इसको कर सकते हैं। जब इतना हो जाने के बाद
इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले F5 करते हैं। और जैसे देखिए, अगर यदि कोई भी करेक्टर को अगर यदि हमको क्या करना है, जितना टाइम तक आपको देखना है वह आपको यही डिसीजन लेना पड़ेगा कि यह जो मेरा सर्कल है कितना टाइम तक जो है सो मेरा वीडियो बनाना है। तो जैसे आपको अगर यदि वीडियो बनाना है 1 सेकेंड तक, तो F5 आपको करना पड़ेगा 1 सेकेंड तक। अगर यदि आपको 2 सेकेंड तक इसको दिखाना है तो 2 सेकेंड तक F5 हमको करना पड़ेगा। अगर यदि हमको 3 सेकेंड तक इसको हमको दिखाना है तो हमको 3 सेकेंड तक क्या करना पड़ेगा, F5 करना पड़ेगा। तो F5 हम कैसे करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, माउस का बटन इस तरह से दबा करके आगे खींचेंगे इस तरह से, और जो है सो की बटन से हम कर देंगे F5, यानी ऊपर में सबसे ऊपर में F5 होता है। इसको जो ही F5 हम करेंगे तो मेरा क्या बन जाएगा, यहाँ पे स्पेस बन जाएगा। देखिए यह थोड़ा दूसरा कलर है और यह मेरा क्या है, दूसरा कलर है। तो इस लेयर में क्या है, यह ऑब्जेक्ट रखा हुआ, इसलिए इस तरह से दिखाई दे रहा है। और ये सब लेयर में क्या है, ऑब्जेक्ट नहीं रखा हुआ, इसलिए मेरा थोड़ा इस तरह से दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको खाली नज़र आया होगा। जैसे इस पर जाके क्लिक करेंगे और क्या करेंगे, एक हम कुछ अलग ड्रॉ करेंगे तो देखिए इसमें फिल हो गया। तो जब इस तरह से आपको लेयर दिखाई दे तो समझ लेना कि इस लेयर मेरा क्या है, ब्लैंक है, खाली है। क्या है, खाली, इसमें कुछ नहीं है, इसमें हम लोग डाल सकते हैं, इसको हम डिलीट भी कर सकते हैं। F5 करने के लिए इसी तरह से आपको सेलेक्ट करना है और क्या कर देना है, F5 करना है। जैसे हम F5 करेंगे, देखिए यहाँ पे जो मेरा एक लाइन जैसा दिखा रहा है, यह मेरा क्या है, कम होते जा रहा है। इसका मतलब समझ जाना है कि यह जो है मेरा लेयर आगे बढ़ रहा है। देखिए मेरा यह जो है फ्रेम जो है कितना दूर चला गया। देखिए यह फ्रेम जो है 2910 फ्रेम तक मेरा बन गया, यानी इसको अगर यदि हम प्ले करेंगे तो 97 सेकेंड का यह बन गया। तो आपको यहीं से पता आएगा। देखिए यह जो है मेरा क्या है, बहुत छोटा हो गया। अगर यदि F5 मेरा ज़्यादा हो गया, इसको हम डिलीट करना चाहेंगे तो इसी तरह से सिलेक्ट करना है और शिफ्ट F5। अगर यदि आप लैपटॉप है तो FN शिफ्ट F5 कीजिएगा तो मेरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। या नहीं तो फिर इस पर डायरेक्ट क्लिक कीजिए ऊपर, और यहाँ पे जो दिया हुआ देखिए यहाँ रिमूव फ्रेम, इस पर क्लिक कीजिएगा तो यह क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फिर इस पर जाइए और क्या कीजिए, इस पर रिमूव फ्रेम कीजिएगा तो देखिए यह मेरा थोड़ा क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। तो अगर यदि आपको धीरे से करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, अगर यदि स्पीडली करना है तो शिफ्ट F5 कीजिएगा तो क्या होगा, स्पीडली मेरा कम होगा। देखिए यह मेरा जब आगे मेरा फैल रहा है तो समझ लेना कि फ्रेम मेरा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और जब इसका जो है सो हम क्या करेंगे, फ्रेम को आगे बढ़ाएंगे, F5 करेंगे तो देखिए मेरा क्या होगा, छोटा होते जाएगा। यानी टाइमलाइन के नीचे एक वो स्पेस टाइप का दिया रहेगा। जब ये छोटा हो जाए तो समझ लेना कि मेरा फ्रेम बहुत आगे बढ़ गया है। और शिफ्ट F5 अगर यदि हम करेंगे तो मेरा फ्रेम कम हो जाएगा, या मेरा क्या हो जाएगा, फैलते जाएगा। तो यहाँ से आप इसको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरा आगे बढ़ रहा है कि मेरा ज़्यादा हो रहा है कि या कम हो रहा है। यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत? नो सर। तो हम लोग टाइमलाइन के विषय में लगभग देख लिए। अब इसके अंदर दिया हुआ है F6 दिया हुआ है,
और जो है सो क्या है मेरा इंसर्ट ब्लैंक की फ्रेम। तो कभी कल जो सो जब भी हम लोग एनिमेशन करेंगे इस पर जाके क्लिक करेंगे, जैसे यहाँ पे जाना है इस पर जाके क्लिक कर दीजिएगा तो मेरा क्या लग जाएगा, यहाँ ब्लैंक की फ्रेम लग जाएगा, यानी F6 लग जाएगा। यहाँ कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं रखा हुआ है इसलिए इस तरह से दिया है। इसमें हम क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करते हैं और यहाँ पे जाइए और इसको क्या कर दीजिए, F6 कर दीजिए। तो यहाँ से भी आप F6 कर सकते हैं। और यहाँ से अगर यदि आप जाके नहीं करते हैं तो यहाँ पे जाइए और यहाँ पे जो दिया हुआ है कन्वर्ट टू की फ्रेम, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, F6 हो जाएगा। इस पर अगर यदि आप क्लिक करते हैं, यहाँ पे जाइए और इस पर क्लिक कीजिए तो क्या हो जाएगा, ब्लैंक की फ्रेम आपको दे देगा। यह जो है सो आपको यहाँ पे क्लिक करने के बाद राइट क्लिक कीजिएगा तो कन्वर्ट टू ब्लैंक की फ्रेम यहाँ पर भी क्या करेगा, आपको यह दे देगा। जैसे इसको क्लिक करेंगे हम F7 का आपको ऑप्शन दे देगा, यानी ब्लैंक की फ्रेम इसको कर सकते हैं। उसके बाद यह जो दिया हुआ है ओनियन स्कैन, इसका जो है सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक इस F6 में यह ड्रॉ किया हुआ है, यहाँ भी मेरा ड्रॉ किया हुआ, यहाँ पे जाइए ब्लैंक की फ्रेम में और एक जो है सो क्या कीजिए, इसको रेक्टेंगल बना लीजिए यहाँ पे। अब जैसे बनाइएगा, यह मेरा बहुत बड़ा साइज है, इसको हम थोड़ा क्या कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं। और जब इसको हम क्लिक करेंगे तो पीछे का जो लेयर में रखा हुआ है आपका जो है सो 50 फ्रेम में जो यह बना हुआ था, यह आपको एक परछाई की जैसा आपको बताएगा कि आपका पीछे का लेयर जो है सो क्या है, इस जगह पे रखा हुआ है। इसको आप जैसे डबल क्लिक करके यहीं पे आप इसको रख सकते हैं। अब जैसे इसको हम क्या करेंगे, प्ले करेंगे, इसको हम साइड कर लेते हैं और इस पर जाएंगे और यहाँ तक इसको हम लेते हैं, इसको क्या करते हैं, प्ले करते हैं। तो सबसे पहले यह दिखाएगा और क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। देखिए और इस जगह पे हम क्या करेंगे, इसको हम अगर यदि साइड में रखेंगे और इसको हम प्ले करेंगे अगर यदि, तो यह यहाँ पे दिखाई देगा और कुछ टाइम के बाद यहाँ पे आ जाएगा। तो एक जगह कभी भी सर्कल जो है सो या तो रेक्टेंगल बन जाता है या तो फिर दूसरा अगर यदि रूप बन जाता है, तो इसी तरह से उसमें एनिमेशन किया जाता है, यानी एक ही जगह उसको रखा जाता है और कुछ टाइम के बाद वह क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो यह जो है सो आज जो है सो टाइमलाइन ये पूरा मेरा क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे थोड़ा सीन। जैसे यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे सेंटर आपको बताएगा कि बीचों बीच आपका कहाँ पे है। स्पेस बटन करके अगर यदि हम नीचे ऊपर करेंगे तो नीचे ऊपर तो हो जाएगा, लेकिन ज्यों ही इस पर हम जाके क्लिक करेंगे तो यह बीच में क्या हो जाएगा, बीच में आपका आ जाएगा, यानी बीचों बीच आ जाएगा। कितना भी इधर उधर करके रखिएगा, इसको ज्यों ही हम क्लिक करेंगे क्या हो जाएगा, यह बीचों बीच हो जाएगा। उसके बाद यह जो दिया हुआ है हैंड का है, इसको जो है सो हम रोटेट कर सकते हैं, इसको घुमा सकते हैं। उसके बाद यह जो दिया हुआ है, कभी कल ऐसा होता है ना, इसको हम सेंटर में करते हैं। यह जो सो जो दिया हुआ देखिए यहाँ पे, अगर ये आप पहले से यहाँ ड्रॉ किए हैं, जैसे हम क्या किए, यहाँ पे हम ड्रॉ किए हैं और जैसे इसको हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे तो यह आपको दिखाई नहीं देगा। और जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो मेरा बाहर वाला भी मेरा क्या है, दिखाई देगा। और ज्यों ही इसको हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, ओनली फॉर सीन के अंदर जितना दिया हुआ है आपको वही दिखाई देगा। उसके बाद यह जो एरो जो दिया हुआ है, इसे हम बड़ा छोटा कर सकते हैं, या व्हील बटन से कंट्रोल, जो माउस का व्हील बटन है इससे बड़ा छोटा कर सकते हैं, या तो फिर जो सो हम इससे बड़ा छोटा कर सकते हैं। ऊपर कीजिएगा तो बड़ा होगा, नीचे कीजिएगा तो क्या होगा, यह छोटा होगा। और यहाँ पे जाइएगा तो आपको यहाँ परसेंटेज में दिया हुआ है, जितना आप रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं इसको। तो यहाँ से भी आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं।
तो आप पर डिपेंड है कि आप किस तरह से करना चाहते हैं। तो आज टाइमलाइन और जो है सो मेरा क्या हो गया, यह सीन के विषय में मेरा पूर्ण रूपेण क्लियर हो गया।